मॉर्निंग एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने एम्ब्रॉयडरी के पांडे को पहले स्वागत करता हूँ। आज की तैयारी करिए। हम आपसे बात कर रहे हैं ज्योमेट्री। क्या बात कर रहे हैं? ज्योमेट्री में कुछ कहानियाँ आपकी हो गई थी। ज्योमेट्री में कुछ आपकी कहानियाँ हो गई। जैसे क्या क्या हुआ था, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हम कल पढ़ाया था आप लोगों को। तो कल हम पढ़ाए थे आप लोगों को, आपको पहला चीज पढ़ाया गया था कि किसी रेखा पर बना हुआ कोण, किसी रेखा पर बना हुआ कोण कितना होता है? कितना होता है? 180। ये रेखा पर बना हुआ कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। हमने इसको बताया था क्या कि यह थ्योरम कौन सा होगा? जब आप पढ़ोगे यह थ्योरम 6.1 होगा। समझा रहे? नंबर 2 देखिएगा। नंबर 2 ये देखिएगा कि हमने एक अलग लिखवाया था। इसमें क्या लिखवाया था? हमने लिखवाया था रैखिक युग्म। इसमें क्या कहते हैं? रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म। हमने बताया था कि एक ही रेखा पर बने दो कोण युग्म। क्या होता है? एक ही रेखा पर बने दो कोणों का जो युग्म होता है वो क्या होता है आपका? 180। वो क्या होता है भाई? 180 होता है। क्या होता है? 180। या आपसे पूछे कि रैखिक युग्म है क्या? रैखिक युग्म है क्या? तुम क्या बताओगे कि एक ही रेखा पर बने दो हाँ, एक ही रेखा पर बने दो कोणों का युग्म रैखिक युग्म कहलाता है। याद रहेगा सबको? सर मैं बताया था, हमने बताया था कि जो थ्योरम है वो 6.2 है। ठीक है, हमने ये बताया था कि इनका जो मानते हैं एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये आपस में बराबर भी होते हैं और इनका जो सम है वह 180 भी होता है। समझा रहे हैं? यस सर। मैंने इसी को लिख दिया था। नंबर 3 में बताया था, नंबर 3 कि जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में एक दूसरे कट करती हैं, इनसे बना हुआ कोण, इनसे बना हुआ कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख होता है। क्या होता है? शीर्षाभिमुख होता है। और हमने बताया था कि इनके जो सम्मुख कोण होते हैं क्या होते हैं? यानी आमने सामने वाला जो कोण होता है वह आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। तथा इनका जो सम होता है वह 180 होता है। ये दोनों सम होता है 180 होता है। बताया था। यस सर। यह कौन सा थी? थ्योरम 6.3 था। 6.3। और हमने उसी दिन एक बात किया था आसन्न कोण के बारे में। किस कोण के बारे में? आसन्न कोण। हमने एक कोण बताया था। कौन सा कोण? आसन्न कोण। इस कोण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रैखिक युग्म। क्या कहते हैं बता? रैखिक युग्म। इसको हिंदी में बोलते हैं या लीनियर पेयर बोलते हैं। एंगल ऑफ लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पेयर ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीनियर पेयर। जब मैं पढ़ाऊंगा तो हम मिलेगा कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों? कैसे? लीनियर पेयर है। क्यों? ये कैसे? लीनियर पेयर है। और आपका यहाँ ये देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ये चीजें क्या है आपकी? यह आपको इसको बोलते हैं VOA के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं इसको? VOA। वर्टिकल अपोजिट एंगल के नाम जानते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल। हमने ये सारी चीजें बात कर ली थी। आज हम कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट करेंगे। हम ये समझेंगे समांतर रेखा क्या होता है। क्योंकि अभी आपने जो पढ़ा है यह प्रतिच्छेद रेखा पढ़ा है। किसे पढ़ा है? हमने रेखा पढ़ाया था। तो रेखा कमी का पढ़ा था, तो प्रकार बताया था। क्या बताया था हमने? रेखा का प्रकार। उसमें एक रेखा था आपका कौन सा रेखा? प्रतिच्छेद रेखा। और एक रेखा था समांतर रेखा। प्रतिच्छेद रेखा पे कौन सा आधारित होता है? VOA एंगल। कौन सा एंगल? मैं सवाल करवाऊंगा तो वहाँ नहीं लिखूंगा कि शीर्षाभिमुख कोण, वहाँ मैं बताऊंगा VOA लिखूंगा VOA। और जब मैं वहाँ पढ़ाऊंगा रैखिक युग्म के बारे में तो मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा लीनियर पेयर। क्या लिखूंगा वहाँ पे? आपको अभी इस चीज़ का संज्ञान होना चाहिए कि जब लीनियर पेयर आए तो क्या लिखूंगा और VOA आए क्या लिखूंगा मैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं समांतर रेखा क्या होता है और समांतर रेखा में क्या क्या बनता है, इसका एरिया, इसका क्राइटेरिया क्या क्या होता है। अगला सुनिएगा। तो सबसे पहली चीज आप डाल दीजिए हर एक समांतर रेखा। समझ लीजिए पहले समांतर रेखा आप डालिए डालिए। समांतर रेखा है। ठीक है,
चले बोले यस समझ लीजिए बल कुछ नहीं है इसमें। समांतर रेखा क्या है ये मान लीजिए पर समझ लीजिए इसको व्यवहार है। अगर हम इसी की बात करें आप देख सकते हो कि समान अंतर वाला समान अंतर यानी वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या हो समान हो, जिनके समान अंतर वाला जिनके बीच की दूरी या जो बीच का जो अंतर है वो कैसा हो समान क्या हो लिखिएगा वे लिखिए वह रेखा जिनके बीच की दूरियां समान होती हैं बीच की दूरियों का अंतर समान हो दूरियों का अंतर समान हो दूरियों का अंतर हर जगह समान हो हर जगह क्या हो समान हो। समांतर रेखा कहलाती है। क्या लिखा आपने वह रेखा जिनके बीच की दूरियों का अंतर हर जगह क्या हो समान हो उसे क्या कहेंगे समांतर रेखा। क्या कहेंगे समांतर इसे भी बात न लगा इसे यही रेखा है यानी यहाँ भी वही दूरी हो यहाँ भी वही दूरी हो। अगर मान लेते हैं कि यह दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर है यहाँ भी कितनी होनी चाहिए यहाँ भी कितनी होनी चाहिए यहाँ हर जगह कितनी होनी चाहिए 2 ही सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही रेखा क्या कहलाएगी समांतर रेखा कहलाएगी यानी रेखाओं की बीच की अगर दूरियां समान हो। समांतर रेखा लिखा हुआ है हेडिंग में तो समान अंतर वाली रेखा है। समान अंतर रेखा नहीं आप कह सकते हो। अब समान अंतर कब होगा 2 रेखाओं की बात 2 रेखा जब 2 रेखाओं के बीच अगर अंतर समान हो बीच का अंतर क्या हो और भी कैसा हर जगह नहीं कि यहाँ समान है यहाँ ऐसे वो फाल दिया है ऐसा नहीं जैसे ऐसे नहीं कर सकते तुम यहाँ ऐसे हो यहाँ ऐसे हो यहाँ ठीक था यहाँ कुछ था यहाँ कुछ था यहाँ कुछ था ये समांतर रेखा नहीं है। और समांतर रेखाएं नोट लिखिएगा समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद नहीं करती है अर्थात ये समझना जो समांतर रेखाएं हैं उनका जो कोण होता है अर्थात उनका कोण हमेशा क्या बनता रहेगा उनका कोण हमेशा 180 अंश के क्या रहेगा उनका कोण हमेशा क्या रहेगा 180 अंश के बराबर है। ऊपर 180 अंश बनेगा और नीचे भी क्या बनेगा यानी यहाँ भी 180 यहाँ भी 180 यहाँ भी 180 यहाँ भी 100 है ना बनाती रहती है। ठीक है लिख लो पहले में अरे सलमान खान स्टार्ट करो चलो यहाँ जाए देखो कंपनी ने इतना बताया हमें फिर याद बेटा हमने क्या बताया इतनी बात समझाई आपको सारी मोटी सी बातें हैं। इसको आप समझ पाएंगे तो हम आगे इसको अगर आप समझ पाओगे तो हम आप आगे आपको समझा पाएंगे। जो समांतर रेखाओं से जो एंगल्स बनते हैं इससे क्या बनेगा तुम्हारा इसी में बनेगा तुम्हारा संगत कोण बनेगा तुम्हारा इसी में अंतः कोण बनेगा एकांतर कोण बनेगा इसी में अंतः कोण बनेगा। ये सब के बारे में आपको समझा पाएंगे जिसका बहुत आप ये समझो कि आपके लाइन एंगल से जितना भी टॉपिक हो सकता था मैंने आपको NCERT में यानी कहीं भी तुम पढ़ोगे इससे बाहर कहीं नहीं आएगा क्योंकि NCERT की ऐसी बेटा NCERT एक ऐसा टॉपिक होता है बेटा ऐसा बुक होता है कि भारतवर्ष में कहीं भी कोई मैथ पढ़ाएगा इससे बाहर कोई नहीं पढ़ाएगा। तरीका अलग होता है हमसे अच्छा हो सकता है हमसे खराब हो सकता है लेकिन मेरे ऐसा नहीं हो सकता। हमसे अच्छा हो सकता है हमसे खराब हो सकता है लेकिन मेरे ऐसा कोई किसी जैसा नहीं हो सकता। ठीक है सब अपने आप में क्या है यूनिक है सब अपने आप में क्या है यूनिक। इसीलिए सब बच्चों को समझना चाहिए कि मैं हैंडसम हूँ किसी को नहीं पूछना चाहिए कि मैं काला हूँ या गोरा हूँ मैं यूनिक हूँ। जैसे काला खांसी पेट खुल रही बाहर खुल जा रहा है
हमने बताया कि वो रेखा जिनकी बीच दूरियां क्या होती हैं, जिनके बीच की दूरियों का जो अंतर होता है हर जगह, मतलब ये बात नोट करना, हर जगह समान होनी चाहिए। अब तुमको सामान की बात कर लिए तो हे सीढ़िया बना दिए, ऐसे निकल गए, निकले थे यहाँ से सही, पापा थे सामने तो गाड़ी आराम जा रही थी, बाबू थोड़ा सा हटे, बीच में क्या आ गया, बीच में आ क्या गया डिवाइडर, टकरा के गाड़ी उधर हुर हो गई और तुम उधर हुर हो गए। इसे कहते तो इसीलिए बाबूजी की बात माननी चाहिए। और बाबूजी की बात नहीं मानोगे ना तो समांतर रेखा से क्या बन जाओगे, प्रतिच्छेद बन जाओगे, कहीं जाके टकरा जाओगे, पैर फेंकाएगा एक तरफ और हाथ फेंकाएगा एक तरफ और गड़िया जाएगी कहीं और थोबड़वा पसाई नहीं आएगा, ये इससे लगेगा। इसे हेलमेट लगाना चाहिए। आपको पता होगा कि हेलमेट क्या नाम है इसका, हम इसको बताते हैं, इसको हेलमेट बोलते हैं, हेलमेट क्या बोलते हैं, हेलमेट कौन बनाया हुआ है, हेलमेट। हेल का मतलब होता है नर्क, क्या होता है, और मीट का मतलब होता है मिलना। अगर तुमको नर्क से नहीं मिलना है तो हेलमेट लगाया करो बेटा। हेलमेट ऐसे ऐसे नाम थोड़ी पड़ गया है, हेलमेट नाम ऐसे पड़ा हो गया, ऐसे पड़ा होगा मुझे नहीं पता, तुम इसका अर्थ ये निकाल बैठा हूँ। अब क्या किस लिए रखा है वो जाने, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ हेलमेट का अर्थ ये होना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर तुमको बचना है नर्क में जाने से हेलमेट लगाओ। भाई मान लो बाई चांस तुम आ गए कहाँ, 4 चक्का के 10 चक्का के बीच में आ गए, भाई तुम्हारा छोड़ ही पड़ गया वहीं पे। अगर हेलमेट बढ़िया लगाए हो और तुम भाई बच सकते हो, भाई चांस है बचने का। और नहीं लगाया तो चटनी हो जाएगा, इतना गला पर लिखा है, ये लिखा है गला, ऐसे ऐसे हो जाएगा। और हाँ, और लड़कियाँ क्या करती हैं, अरे जो आती हैं पापा की परियाँ, खड़ी तो भी लगा देंगी, अच्छा चला शुरू कर। अब उनको नहीं पता है अगर बाहर आएंगे क्या है, ये जाएगा क्या, है ही जाएगा, फिर बोर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो हैंडसम लड़की ट्यूब में घूमती रहती है, खत्म हो जाएगा। सबसे अच्छे लौंडे होते हैं, अच्छे से लगाएंगे यहाँ से यहाँ पे, ये एकदम यहाँ से यहाँ पे गाड़ी बाहर आएगी तो वो बच जाएंगे। अरे वो क्या लगाती है, वो अलग कहानी है। जब मरना था आपको, सुझाना था, भगवान आपका उम्र विधि विधान लिखा हुआ है ना। तो यहाँ ये तो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे क्या नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती। इनका एंगल क्या बनता है था 180। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इससे बनने वाले एंगल की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट। पहले आपको जब ये दो समांतर रेखाएं हो, 2 हो 3 हो, एक बात और नोट करना, एक बात और नोट करना, आपका थ्योरम होगा शायद, यह आपका प्रमेय भी हो सकता है मेरे हिसाब से, कि दो समांतर रेखाओं, जब समांतर रेखा की समांतर रेखा समांतर होती है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं के समान इस प्रकार से करें कि तिर्यक रेखा दोनों का एक संपूरक रेखा समांतर होती है। यहाँ देखने का सुनिए, यह थ्योरम मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चीज को आगे। इसे दो समांतर रेखाएं हैं, एक समांतर ये, एक समांतर और एक समांतर, ये बात समझिए। यह इसके समांतर है और यह इसके समांतर है, तो क्या इसके समांतर नहीं होगा? मतलब अगर ए बी समांतर क्या है, सी डी, क्या ए बी सी डी ई और एफ, और सी डी समांतर क्या है, ई एफ, क्या मैं दोनों से ये कह सकता हूँ कि ए बी जो है क्या वो समांतर ई एफ नहीं होगा? अरे भाई अगर ए बी समांतर सी डी, यानी समांतर के समांतर समांतर होगा। समांतर के समांतर जो रेखा होती है क्या होगा? समांतर के समांतर रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। यह थ्योरम 6.6 में पढ़ाऊंगा इस चीज को, है ना, समझ लीजिए अभी से। तो अगर ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और सी डी समांतर है ई एफ, आप कह सकते हो कि ए बी और ई एफ क्या होंगे? समांतर। इसके डिपेंड सवाल अच्छे खासे मिलते हैं आपको, ठीक है। चलिए अच्छा एक कहानी हो गया, थ्योरम है 6.6 से पढ़ाऊंगा, बताऊंगा क्या। आइए अब अगर दो समांतर रेखाएं से, यह एक समांतर रेखा तुम्हारा ए बी और एक समांतर रेखा बस अच्छे से बना बने, ये हो जाएगा, एक मेरा समांतर भी हो जाएगा, एक तिरछा है। चलिए आपने मान के चलिए समांतर होगा सी और अगर इसमें कोई एक तिर्यक रेखा एल, तिर्यक रेखा, अगर इसमें
इसमें कोई ट्रांसवर्सल लाइन, क्या ठीक है, अगर इसमें कोई क्या ट्रांसवर्सल लाइन, कौन सी लाइन नहीं दिखा, ट्रांसवर्सल लाइन मोटा कर दे रहा हूँ, समझ लीजिए। अगर इसमें कोई ट्रांसवर्सल लाइन का मोटा कर दे रहा हूँ, समझ लीजिए, यही है। अगर कोई क्या ट्रांसवर्सल लाइन काटी जाए, क्या कर दी जाए, काटी जाए, तो इसमें कुछ चीज का निर्माण होता है। जब क्या समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं बात छुरा आएगा, मैं पढ़ाऊंगा। समांतर रेखाएं समांतर है तो एंगल एकांतर अंतर कोण बराबर होंगे, जब एकांतर अंतर कोण बराबर होंगे तो रेखाएं समांतर होंगी। 6.4568 में बताऊंगा, ये समझो पहले यहाँ। तो बहुत कुछ होता है, क्या पहली चीज तो क्राइटेरिया फिक्स हो जाता है। इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं वाह्य क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं किस नाम से, इतना लंबा मत लिखो, लिख दे, इसको कहते हैं वाह्य क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, वाह्य क्षेत्र, यानी जो समांतर रेखा के बाहर का क्षेत्र है वो क्या होगा, वाह्य क्षेत्र, ये भी क्या हो जाएगा, एक तो वाह्य क्षेत्र होगा। यस सर, दो प्रॉपर्टी है यहाँ, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे, ठीक है। यस सर, अच्छा मेरी बात सुना, और इस वाले भाग को क्या कहेंगे, अंतः क्षेत्र, क्या कहेंगे, रेखा के अंदर वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, अंतः क्षेत्र, क्या कहलाएगा, अंतः क्षेत्र, क्या कहलाएगा भैया, अंतः क्षेत्र, इसको क्या कहेंगे, अंतः क्षेत्र, हमारा ये एक्सटीरियर एरिया है या इंटीरियर एरिया है, एक्सटीरियर एरिया, इंटीरियर एरिया, इंटीरियर एरिया क्षेत्र और एक्सटीरियर एरिया, ठीक है। एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, यह कब पर आ, जब दो समांतर रेखाओं से एक प्रतिच्छेदी रेखा निकाली गई, गुजारी गई, ट्रांसवर्सल लाइन गुजारी गई, तो दो पार्ट डिवाइड करती है, वाह्य क्षेत्र, वाह्य क्षेत्र और अंतः क्षेत्र, सुनना, अब सुनना, ये मान लेते हैं एक एंगल एक है, यह एंगल क्या है, 2 है, यह एंगल क्या है, 3 है, यह एंगल क्या है, 4 है, यहाँ एंगल 5 है, यहाँ एंगल 6 है, यहाँ एंगल 7 है और यहाँ एंगल। वाह्य क्षेत्र में स्थित कोण क्या कहलाएगा, वाह्य क्षेत्र में स्थित कोण, वाह्य कोण, वाह्य कोण में जो तुम्हारा वाह्य कोण होगा यस सर, वह कहाँ स्थित होगा, वाह्य क्षेत्र, वाह्य कोण कौन कौन सा है तो बताएगा। अब लिखोगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 या 7 जो भी है, इनको 7 इनको 8, एंगल 8। कोई पूछे वाह्य कोण कौन होगा तो बताना, जो वाह्य क्षेत्र में स्थित होगा उसे हम क्या कहेंगे, वाह्य, अभी समझा रहा हूँ, कल लिखवाऊंगा इसको भी, अगला बात ही नंबर 2, अंतः कोण कौन सा होगा, एंगल 1, जो कहाँ होगा, एंगल 4, अंतर, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये क्या होंगे, अंतः कोण, क्या होंगे। अंतः कोण, बड़ा इसको समझो, इसको समझ नहीं पाओगे फिर आगे पढ़ नहीं पाओगे, सवाल नहीं समझ पाओगे। मैं सवाल लगवाऊंगा, कहाँ से आ रहा है सर, कैसे ये कर दे रहे हैं सर, बड़ी दिक्कत होगी आपको, इसलिए थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिएगा इसको। ध्यान देखिए, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल, इसको कहते हैं इंटीरियर, क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल, ठीक है। मेरी बात सुनो, अब इतना करने के बाद अब इसके आधार पे कोण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के। जैसे पहला कोण आप लिखोगे संगत कोण, कौन सा कोण, संगत कोण, नंबर 2 आप लिखोगे, ध्यान देना, आपको लिखना होगा एकांतर अंतः कोण, क्या, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। नंबर 3 हो जाएगा एकांतर वाह्य कोण, कौन सा कोण, एकांतर वाह्य कोण, कौन सा कोण, एकांतर वाह्य कोण, और नंबर 4 में आता है, वो नंबर 4 में बात सुनना, केवल आता है अंतः कोण, कौन सा कोण, अंतः, कौन सा कोण, अंतः कोण, इसी के 2 नाम है, इसी के 2 नाम से हम जानते हैं। उस 2 नाम में एक जो तुम्हारा कोण आता है वह तुम्हारा आता है क्रमागत अंतः कोण,
या सहअंतःकोण? कैसा? क्रमागत अंतःकोण, सहकोण सहअंतः सहअंतःकोण। थोड़ा इसको कहते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। क्या कहते हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल। इंग्लिश टर्म बहुत है जी, इंग्लिश का टर्म बहुत जरूरी है याद करना। इसको कहते हैं एकांतर अंतर को बोलते हैं AIA। जब लिखवाऊंगा समझाऊंगा बोलवा। और इसको कहते हैं अल्टरनेट स्टीरियर एंगल, AEA कहते हैं। क्रमागत अंतर को कुछ नहीं, किस्सा अंतर को कहते हैं क्या आप है जी? अंतर को कहते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोइंटीरियर एंगल। और इसको कहते हैं बेटा, किसको क्रमागत को कह सकते हैं आप? कंजुगेटिव एंगल हैं। क्या कह सकते हैं? CONSECUATIVE एंगल, कंजुगेटिव एंगल। ठीक है, ये तुम्हारा क्रमागत कोण हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कोइंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल हो जाएगा? एक बात सुनो, अभी मतलब कुछ नहीं करवा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि इसके आधार पे आपको कितने कोण पढ़ने हैं। इसके आधार पे ये तो हमने इसको गिना ही नहीं है, वाय कोण अंतःकोण। तो इस लाइन पैरेलल लाइन के बीच जब एक क्या ट्रांसवर्सल लाइन डाल दी जाती है बेटा, सीधी रेखा डाल दी जाती है, तो बनते हैं वाय कोण, अंतःकोण, संगत कोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर वाय कोण, अंतःकोण दो बनता है, जिसको क्रमागत कहते हैं या सहअंतःकोण कहते हैं। इतनी बातें आपको पढ़नी है, इतनी बातें आपको पढ़नी है। इसको एक जैसे लिखा है छाप लो और फिर शुरू करते हैं कि आखिर अभी वाह कोण पता हो गया, पता ही वस्तु नहीं है। संगत कोण क्या होता है, हम यहाँ शुरुआत करते हैं। चलो इसको नहीं लगता। ठीक है, चलो देखिए क्या हमने आज आपको बता दिया है कि ज्योमेट्री में हमने बताया समांतर रेखा और समांतर रेखा से बनने वाले सभी कोण। समांतर रेखा के बीच जब आप एक ट्रांसफर लाइन डाल देते हैं, जो इनसे कोण बनते हैं उनके बारे में संगत कोण और एकांतर अंतःकोण, एकांतर वाय कोण और तुम्हारा ये सहअंतःकोण, इन सब के बारे में 1 by 1 कल बात करूंगा और इससे जुड़े हुए थ्योरम की बात करूंगा कि कौन सा थ्योरम क्या है। तो कल वीडियो मिलते हैं आपसे। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।